अब देखो, प्राणायाम तो करना है, लेकिन प्राणायाम कैसे करना है? श्वासों को भीतर ऐसे धारा, ऐसे ग्रहण किया, तो ऐसे किया मानो प्राणों के साथ प्राणो ब्रह्मेति विजाना, प्राण ब्रह्म है, और इस ब्रह्मांड की समस्त दिव्य शक्तियों का मैंने अपने भीतर आधान कर लिया प्राणों के माध्यम से। एक श्वास में सारी ब्रह्मांड की दिव्यता का आधान, शुभ का आधान, देवत्व का आधान। सामान्य और किसी में अतिबल हो तो तीव्र गति से, लेकिन जिनको उच्च रक्तचाप, हृदय रोग, कमर में दर्द, हर्निया, कमजोरी हो, उनको नहीं करना तीव्र गति से ऐसे। ऐसे मैंने 50 बार किया ना, ऐसे 500 बार, 1000 बार कर लेते हैं, ऐसे एक लगन के साथ कर। अब देखने में तो ये छोटी सी क्रिया है, लेकिन ये भस्त्रिका करा करके खाली पेट श्वासारी खाने के बाद लक्ष्मी लाल, संजीवनी, त्रिभुवन, कीर्ति रस, करक्यूमिन, गोल्ड, दूध में हल्दी, शिलाजी, च्यवनप्राश पिला करके दिन भर दिव्य पेय पिलाया, सुबह शाम श्वासारी और पंचकोल पिलाया, सब खाना बंद कर दिया, केवल खाने को द्राक्ष या खजूर दिया, और यदि शुगर थी तो द्राक्ष खजूर भी नहीं दिया, 1-2 द्राक्ष, 5-10 द्राक्ष ले लिया, 1-2 खजूर ले लिया, उससे शुगर नहीं बढ़ती, कोई दिक्कत नहीं। और चने की रोटी या चना, बस इतना ही खिलाते हैं, द्राक्ष कल्प, और उसको ये चना कल्प कराते हैं, चने पर ही उपवास कराते हैं, और कुछ नहीं खिलाते उसको, एक रोटी देते हैं खाली चने की, बेसन की, उसको चना का ये बेसन का कल्प करा दिया, द्राक्ष और खजूर जो जिसकी अनुकूलता के अनुसार उसको दे दिया, दिन भर दिव्य पेय पिलाया। 10-10, 20-20 साल का अस्थमा, जिनको एक एक कदम चलना मुश्किल होता था, अस्थमा, फिर उसमें एक बीमारी होती है सार्कोडाइसिस, फिर अब उससे भी खतरनाक होती है लंग फाइब्रोसिस, और इसके लिए मॉडर्न मेडिकल साइंस में, एलोपैथी में उनको स्टीरॉयड दे दिया जाता है और फेफड़े बेकार हो जाते हैं। अब देखो, भस्त्रिका करते रहो, अब जिनको थोड़ा उच्च रक्तचाप है, हृदय रोग है, कमर में दर्द, हड्डियां कमजोरी है, तो थोड़ा धीरे कर लो, लेकिन अब देखो, मैं आपके सामने ये 1 मिनट तेजी से करके दिखाता हूं। अब खाली 1 मिनट आप ऐसे तेजी से करके देख लो, खाली 1 मिनट, और उसके बाद तुम्हें फेफड़े की ऐसे 5 से 10 मिनट करना, बीमारी रह ही नहीं सकती। एलोपैथी में कमजोर फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए भस्त्रिका करो, रुको मत। फेफड़े की कमजोरी के लिए, लंग वीक हो जाए, हार्ट वीक हो जाए, इन्फेक्शन फैक्शन कम हो जाए, लीवर वीक हो जाए, एसजीओटी, एसजीपीटी, बिलिरुबिन आदि और तमाम तरह के जो लीवर के परीक्षण की प्रक्रियाएं बताई हुई हैं, जो उनमें दिखने लगे कि तो लीवर तो फेलियर हो रहा है। लीवर कमजोर हो जाए, जब आंतें कमजोर हो जाएं, जब पेनक्रियाज के बीटा सेल्स डीजनरेट हो जाएं, जब ब्रेन और नर्वस सिस्टम भी वीक हो जाए, जब इम्यूनिटी वीक हो जाए,
जब हड्डियां कमजोर हो जाएं, और कई बार तो कमजोरी इतनी आ जाती है एक कदम नहीं चला जाता, आदमी बेड रिडन हो जाता है। एलोपैथी में कमजोरी की कोई दवाई नहीं है। हम योग से, यज्ञ से, यज्ञ में अद्भुत सामर्थ्य। आप एक चम्मच घी खाते हैं तो वजन बढ़ जाता है, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है। 1 किलो घी का हवन करिए ना आप, कोई दिक्कत नहीं। योग से, यज्ञ से, आयुर्वेद से, प्राकृतिक चिकित्सा से, अलग अलग प्रकार के मेडिकेटेड फूड, मेडिकेटेड वाटर, अलग अलग प्रकार की थेरापियां देके एक तरफ शुद्धिकरण कराते हैं आपका, दूसरी तरफ सशक्तिकरण कराते हैं, और असाध्य रोगों को हम मिटाते हैं। भस्त्रिका ऐसे देखो, मेरे साथ सामान्य, मध्यम या तीव्र गति से जिसका जैसा सामर्थ्य लगातार करना। पसीना आएगा भयंकर। आपने भी किया ना मेरे साथ साथ, मैंने आपको देखा नहीं था, किया? ऊपर से नीचे तक पूरे शरीर में पसीना ही पसीना है। ऐसे। अब कितनी देर किया था? मात्र 2 मिनट। कितनी देर? तुम 2 सांस में ही ढह जाते हो। 5 मिनट ऐसे कर लो, और जिनको अस्थमा 10 मिनट ऐसे कर लो। ये ओबेसिटी के लिए, अस्थमा के लिए, कैंसर के लिए। कैंसर के रोगियों को 1 घंटा करवाते हैं ऐसे, भस्त्रिका 1 घंटा। कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट। जब ऑक्सीजन की मात्रा ज्यादा होती है तो कैंसर की कोशिकाएं अपने आप खत्म हो जाती हैं। कैंसर कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस, कोई फंगस नहीं है। अंदर की ही शरीर की शक्ति जब कमजोर पड़ जाती है, तब इनडिसिप्लिन वे में सेल्स की ग्रोथ होने लगती है, वो टूटने लगते हैं। इनडिसिप्लिन ग्रोथ ऑफ सेल्स एंड इनडिसिप्लिन ब्रेकिंग ऑफ सेल्स, दिस इज कॉल्ड कैंसर। नथिंग एल्स। इससे ज्यादा कोई है ही नहीं। अब बताओ, इतनी सी बात है, ऐसे करो, इससे मोटापा कम होता है, इससे हार्ट की बीमारी दूर, लेकिन आराम आराम से करो।